नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। पवन खेड़ा बोले, प्रधानमंत्री इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि वे जेन जी से डरते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। राज ठाकरे का आरोप, सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ का दान चोरी होता है। इराक के सुलेमानिया में ड्रोन हमले के बाद लगी भीषण आग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का किया ऐलान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी से डरते हैं क्योंकि 2029 में यही सबसे बड़ा वोटर तबका है। पवन खेड़ा की ये टिप्पणी तब सामने आई जब पीएम मोदी ने हाल के समय में युवाओं को संबोधित करते हुए कुछ रील्स पोस्ट की हैं। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 2029 में जेन जी भारत का सबसे बड़ा वोटर तबका होगा और इससे नरेंद्र मोदी डरते हैं, इसीलिए वह आधी रात को रील बना रहे हैं। उन्हें उनकी फिक्र नहीं है, बल्कि वह सिर्फ प्रचार करते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शुक्रवार रात ही इंस्टाग्राम पर एक और रील शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी मां को भत्ती भत्ती गालियां दी। हालांकि उन्होंने कहा कि बचपन गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है, इसीलिए वो उन बच्चों को माफ कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने नीट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने घोषणा की कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के निर्देश पर लिया गया है और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। राजमोहन ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार को छात्रों पर कार्रवाई को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। ये छात्र दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के इस फैसले को छात्रों के लिए बड़ी राहत और बढ़ते विरोध के बीच अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर की दान पेटी से हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। ठाकरे ने कहा कि चोरी पकड़ी जाने के बाद मंदिर की साप्ताहिक आय 50 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मंदिर भी भ्रष्टाचार से सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की। वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने बताया कि मामले में 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और जरूरत के मुताबिक केस दर्ज किए गए हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक सियासत तेज है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया शहर में ड्रोन हमले के बाद एक इलाके में भीषण आग लग गई। इराकी मीडिया के अनुसार हमले का निशाना कुर्द पेशमर्गा की 70वीं ब्रिगेड का मुख्यालय था। बीबीसी फारसी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हमलावर ड्रोन को हवा में ही रोक दिया, लेकिन उसका मलबा मुख्यालय के पास गिरने से आग भड़क गई। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें मौके पर लगी भीषण आग दिखाई दे रही है। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि लेबनान के अल मयादीन नेटवर्क ने दावा किया कि हमला इराक में सक्रिय ईरान समर्थित समूहों ने किया है। वहीं ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स का कहना है कि निशाना ईरान विरोधी समूहों का मुख्यालय था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित हमले रोक दिए गए हैं। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कहा कि ईरान और कुछ अन्य मध्य पूर्वी देशों की ओर से हमला रोकने का अनुरोध किया गया क्योंकि एक संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पूरी सैन्य तैयारी में था, लेकिन दुनिया के भविष्य और ईरान की स्थिरता को देखते हुए हमला टालने का फैसला लिया गया। उनके मुताबिक प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत और बिना किसी बाधा के खोलना तथा ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस फैसले में इसराइल भी उनके साथ है और सभी पक्षों से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपील की है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। न्यूज वीक में प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना और दोस्ती की भावना से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने दशकों तक युद्ध और सीमा पार आतंकवाद के जरिए इस भावना को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करना उसी वास्तविकता को स्वीकार करना है। क्वात्रा ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के साथ संसद, मुंबई पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत का सहयोग चाहता है
तो उसे पहले अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में जल संकट के लिए वहां की खराब जल प्रबंधन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और भारत पर आरोप लगाने की बजाय अपनी व्यवस्था सुधारने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों में कारण नहीं बताने से योग्य जजों के साथ अन्याय होता है और ऐसे लोगों के न्यायपालिका में आने की गुंजाइश बढ़ती है जो बाद में संविधान विरोधी टिप्पणियां करते हैं। विधि की एक रिपोर्ट के विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि जजों की नियुक्ति किन आधारों पर हो रही है। जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि हाल की कई कॉलेजियम बैठकों के प्रस्तावों में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया जो पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए ऐलान किया है कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीएम आवास तक मार्च करेगा और केंद्र सरकार को याचिकाएं सौंपेगा। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और E20 में से चुनने का विकल्प मिले। साथ ही E20 की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम हो और पेट्रोल 84 रुपए प्रति लीटर से नीचे मिले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नेशनल टाउन हॉल में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना पर्याप्त चर्चा के E20 लोगों पर थोपा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर E20 को सुरक्षित बताती है तो उससे जुड़ी वैज्ञानिक स्टडी सार्वजनिक करे। केजरीवाल ने दावा किया कि कई वाहन मालिकों ने माइलेज घटने, परफॉर्मेंस खराब होने और मेंटेनेंस खर्च बढ़ने की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आगे E25 और E30 जैसे ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड लाने की तैयारी कर रही है और लोगों को फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की सलाह दी। शनिवार को तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर विनोद तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में कृषि बजट की प्रस्तावना लेकर पूजा करने पहुंचे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। विनोद 6 अगस्त को विधानसभा में टीवी के सरकार का पहला कृषि बजट पेश करने वाले हैं। मंदिर में बाहर उन्होंने कहा कि बजट पेश करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने आए थे। इसके बाद सवाल उठे कि क्या बजट से जुड़े गोपनीय दस्तावेज विधानसभा में पेश होने से पहले राज्य के बाहर ले जाए गए। हालांकि विनोद ने सफाई दी कि उनके पास पूरा बजट नहीं बल्कि सिर्फ ड्राफ्ट प्रस्तावना थी। उन्होंने कहा कि अंतिम बजट दस्तावेज विभाग के सचिव के पास सुरक्षित हैं। सीपीएम, सीपीआई और AIADMK ने मंत्री के कदम की आलोचना करते हुए इसे विधानसभा की परंपरा और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोहरा ने 20 जुलाई को दिल्ली में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि आंदोलन अब केवल पेपर लीक का मुद्दा नहीं रहा बल्कि पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की लड़ाई बन गया है। 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं होती तब तक अमित शाह के इस्तीफे और दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को हटाने की मांग जारी रहेगी। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि सरकार अब तक यह नहीं बता पाई कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और कीले लगी लाठियां क्यों इस्तेमाल की गई। उनका कहना है कि कार्रवाई चाहे किसी अधिकारी के आदेश पर हुई हो, उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा अब शिक्षा मंत्री से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दिल्ली पुलिस नेतृत्व की ओर केंद्रित हो गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.